हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट आईसीआर अप्रूव्स यूजर्स फ्रेंडली पीपीई किट्स नवरक्षक्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले डिस्कस करते हैं। विद इन अ मंथ यूजर फ्रेंडली पर्सनल पीपीई किट नोन बाय द नेम नवरक्षक आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। नवरक्षक नाम की पीपीई किट जल्द ही लोगों के लिए अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर। इसको आईसीएमआर के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है इसे मास प्रोडक्शन के लिए और साथ में यूज़ के लिए अभी जल्द ही गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाएगी। और जिसके कारण क्या होगा कि 9 ऑथोराइज्ड इनेबल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज़ के द्वारा सैम्पल टेस्टिंग में इसे यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही डीआरडीओ लेबोरेटरी के द्वारा भी इसे अप्रूव कर दिया गया है और सर्टिफाइड कर दिया गया है नवरक्षक नाम के इस पीपीई किट को। नवरक्षक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पीपीई किट जो है नवरक्षक, ये एक नेवल डॉक्टर के द्वारा बनाया गया है इनोवेशन सेल ऑफ द इंस्टीट्यूट के द्वारा, जहाँ पर नेवल मेडिसिन जो ये ऑथोराइज ये जो सेक्शन है ये पर्टिकुलरली आपका INHS अश्विनी मुंबई के अंदर स्थित है। जहाँ पर ये किट जो है वो 2 वर्जन्स में अवेलेबल होगी, एक सिंगल होगा और एक डबल प्लाई की होगी। जहाँ पर ये पूरी किट जो है ये फेस मास्क, हेड गियर, मिड थाई लेवल शो कवर ये सब इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसके साथ ही इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ब्रीथेबिलिटी फैक्टर यानी कि पीपी किट जब आप पहनते हैं तो इसमें आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, उसका इसमें बेहतर करने के लिए कोशिश की गई है इस पीपी किट के अंदर। इसके साथ ही ये हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये फ्रंट लाइन में पैंडेमिक के साथ लड़ने के लिए हेल्प होगा। साथ ही ये कंफर्टेबल है बहुत ही ज़्यादा, खासकर लॉन्ग आवर्स के लिए जो हमारे काम करते हैं हेल्थ वर्कर्स उनके लिए। और इसके साथ ही पीपीई किट जो है वो किसी तरीके की टेप या सीलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें अलग ही तरीके का एक सुपीरियर फैब्रिक यूज़ किया गया है। और इस प्लास्टिक की जो यूज़ यहाँ पर हुई है वो बेसिकली आपका एक पॉलीमर लेमिनेशन के द्वारा हुआ है। इसके साथ ही एक और चीज़ फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन जो है नवरक्षक पीपीई किट्स का वो 5 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कर रही है, जिनको लाइसेंस मिल चुका है खासकर आत्मनिर्भर अभियान के बाद। और इसके साथ ही तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NRDC उसने भी लाइसेंसेस इशू कर दिए हैं। और 10 मिलियन नवरक्षक पीपीई किट्स जो है वो 5 MSMEs द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे अगले 1 साल के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। हमारी जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी बनी जो 150 बिलियन की वैल्यूएशन प्राप्त करी है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनलाइट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड वो 19 जून 2020 को USD 150 बिलियन डॉलर की हो गई है शेयर मार्केट के अंदर। इसके साथ ही RIL पहली भारतीय कंपनी भी बनी मार्केट वैल्यू को अचीव करने में। और इसके साथ आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ये जो पॉजिटिव ग्रोथ शेयर्स में हुआ है ये तय डेट से ज़्यादा ही पहले ही हो चुका है। यानी कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड उसने टारगेट रखा था कि मार्च 2021 तक वो डेप्ट फ्री यानी कर्ज मुक्त हो जाएगी, जबकि कंपनी जो है वो पहले ही टारगेट के पहले ही अपने टारगेट को अचीव कर चुकी है स्पेसिफाइड डेट से पहले। इसके साथ 31 मार्च 2020 को रिलायंस का जो टोटल डेप्ट था वो 161,035 मिलियन करोड़ था। और इसके साथ ही आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि डिस्पाइट इस पैरेंडेमिक और रिलायंस के द्वारा भी ये मोस्ट इंटरनेशनल बिजनेसेस हब्स को अट्रैक्ट कर पाया यहाँ पर। और जिसके साथ क्या हुआ कि 58 डेज़ के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए अपने फर्म के अंदर। ये बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है, खासकर इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके साथ मैं आपको ब्रेक डाउन करके एक और चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है इस कंपनी के उनको 53,124 के शेयर्स ऑफ़र किए गए। और जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो 1,15,693 करोड़ यानी कि 1,15,693 करोड़ तक बढ़ाए गए हैं, जहां पर 11 डील्स को स्टेक पर रखा गया है। इसके साथ ही आपको फ्रेंड्स एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर अब जो स्टेक है वो 24% तक यानी लगभग 24.7% तक इन US बेस्ड कंपनीज़ के द्वारा ओन किया जाएगा, यानी उनकी हिस्सेदारी होगी। जहां पर फेसबुक जो है वो 9.9% तक स्टेक होल्ड ले चुकी है RIL के अंदर, जहां पर ये
सबसे बड़ी एफडीआई सेक्टर में किसी में भारत में जो इन्वेस्टमेंट आया था, ये आपको समझना चाहिए। इसके साथ अबू धाबी में जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जैसे कि मुबादला, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज और भी जो है जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, KKR कंपनी, INC। तो ये जो चीज़ें हैं इन्होंने भी स्टेक लिया है और लगभग इन्होंने 2.32 की स्टेक ली है 18 जून तक, जो कि इनका डेटा कहता है। इसके साथ ही जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है वहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा यहाँ पर 11,367 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। यह बहुत बड़ी ग्रोथ है एक इंडियन कंपनी की। ये ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि एक अग्रसर पाथ होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर एक छाप छोड़ने में कि एक इंडियन कंपनी भी पूरी दुनिया पर रूल कर सकती है। तो जियो ने यह कारनामा करके दिखाया है। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। गॉड ब्लेस यू गाइस।